नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। कभी विकास को लेकर, कभी शिक्षा को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, कभी आर्थिक नीतियों को लेकर हम मुंबई के हर एक इलाके का लगातार जायजा ले रहे हैं, जहां पर सालों साल से रहने वाले वो मुंबईकर अपने परिवारों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं, अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक नीतियों से आहत हैं। आज हम मुंबई के पवई इलाके में हैं। सौंदर्य का एक नया प्रारूप है ये पवई, और यहाँ का नायाब जो यहाँ की झांकी है वो देखते ही बनती है। बड़े पैमाने पर लोग दूर दराज से इस इलाके में आते हैं यहाँ का इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाने। लेकिन इस पवई वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह इस पवई लेक को, पवई तालाब को काफ़ी करीब से अपने कैमरे में कैद करे। ये है मुंबई का वो पवई तालाब जिसका अस्तित्व पिछले 100 साल से भी अधिक का है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मगरमच्छ, इसके ठीक उस तरफ होटल, अगल बगल हरी हरी झाड़ियाँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से आप ये पानी देख रहे हैं, तो इसकी मर्यादा यहाँ तक नहीं थी। इसकी मर्यादा हाईवे से लगकर थी, जो हीरानंदानी को होते हुए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाता है ये रोड, और इस रोड के समीप तक आया था ये पवई तालाब। लेकिन धीरे धीरे ये पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कि इसकी सौंदर्यता भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। सेव 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 क्रोकोडाइल हमारे साथ जोया है, 10 साल की जोया पर्यावरण बचाने के लिए ये भी निकल पड़ी है। इनके हाथों में कटआउट आप देख सकते हैं, और ये 10 वर्षीय बालिका, अभी इसके जहन में क्या है हम इसके पास जाएंगे। इसके साथ साथ इनके पिता हैं वली भाई, पर्यावरण संस्था जागरूक पर्यावरण मंच एक संस्था है जिसके ये संचालक हैं, और इसके साथ ही वो तमाम लोग हैं। सेव 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 लियोपर्ड एंड एनवायरनमेंट, यानी यहाँ तेंदुए की एक बड़ी जो प्रजाति है वो भी कहीं ना कहीं से लुप्त होते जा रही है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में अपना आशियाना, अपना ठिकाना, अपना मुकाम बनाता है, तो जो जंगली जानवर हैं वो शहर की तरफ भागते हैं। इसीलिए हमने बीते दिनों सुना था कि मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में चल रहे फिल्म के शूटिंग के दौरान वहाँ पर तेंदुआ आ गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। तेंदुए ने कईयों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन एक एक कर हम सबसे पहले वली भाई के पास जाएंगे, और उनसे उनकी संस्था ने ये जो मुहिम छेड़ी है, ये पूरा का पूरा इनकी सोच क्या है, ये हम इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, जो पर्यावरण के लिए आपने अपनी लड़ाई ये शुरू की है। आपके हाथ में बहुत सारे पेपर्स हम देख रहे हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा, आखिर ये है क्या? सर, ये सुंदरीकरण के लिए बीएमसी ने फंड पास किया हुआ था। 1 करोड़ रुपया 2007 से लेकर 2012 तक इसके सुंदरीकरण होना था, इसकी साफ़ सफाई होनी थी पवई तालाब को, पवई लेक को। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अभी आप देखोगे कि पूरी गंदगी है इसमें, और इसके अंदर जो प्राणी है क्रोकोडाइल, हम उसको बचाना चाहते हैं। इसलिए हमने मुहिम छेड़ी है, और हम मुंबई वासियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए, और इस क्रोकोडाइल जो हमारे पास जो है, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमारे को बचाना है, क्रोकोडाइल क्या चीज़ है वो देखने के लिए, तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और यहाँ से क्रोकोडाइल को सेव कीजिए। और मैं दूसरी तरफ ये बताना चाहूँगा कि इस क्रोकोडाइल की आपने बात करी है, तो सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, लेकिन आपको बता दें 2 दिन पहले की तस्वीर आप अपने ये जो लगातार दूसरे विंडो में आप क्रोकोडाइल की जो वीडियो देख रहे हैं, ये 2 दिन, महज 2 दिन पुराना है। और इस क्रोकोडाइल को वली भाई ने अपने कैमरे में कैद किया है। जी, ये पीछे जो आप रीजेंसी होटल देख रहे हो, ये यहाँ पे जो ये पेड़ है ताड़ का, उसी पे आके रुका हुआ है, उसी पे रुका हुआ है। उसको सांस लेने के लिए क्रोकोडाइल को जो है ऊपर आना पड़ता है पानी के अंदर से। तो आप देखोगे कि पानी से ऊपर वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे गणपति विसर्जन होता है। दूसरे तरफ आप देखोगे कि अस्थि विसर्जन करते हैं। अस्थि विसर्जन क्या? अस्थि विसर्जन ये है सर, यहाँ पे जो है शमशान है पासी में, वहाँ पे लोग अस्थिया को जो है जला देते हैं। उनके जो क्रियाक्रम है, वो क्रियाक्रम करने के बाद उसकी जो गंदगी है वो पूरी इस तालाब में आती है,
और इस तालाब के अंदर गंदगी के कारण यहाँ पे जो मगरमच्छ है वो लुप्त होते रह रहे हैं, क्योंकि वो उनको जहर का पानी के अंदर रहना पड़ रहा है। और मैं सरकार से ये विनती करता हूँ अपने संस्था के माध्यम से कि आप जो है इस क्रोकोडाइल को यहाँ से निकाल के तुलसी लेक और विहार लेक जो पासी में है, आप यहाँ से निकाल के उसको वहाँ लेके जाइए। और आपको भले यहाँ पे जैसा हीरानंदानी आपने जैसा डेवलपमेंट किया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट कर लीजिए आप, क्योंकि आप सिर्फ फंड पास करते हो, इन्वायरमेंट चिल्लाते हो, पर्यावरण दिवस के अंदर किधर भी 1-2 फुट का झाड़ लगाते हो और बड़े शान से बोलते हो कि हमने पर्यावरण के लिए बहुत बड़े झाड़ का काम लगाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोड पे भी झाड़ थे। जब रोड वाइंडिंग का काम हुआ तो 3000 पेड़ काटे गए यहाँ पे, लेकिन उसके एवज में एक भी पेड़ लगाया नहीं गया। तो हीरानंदानी को सुंदरीकरण के लिए यहाँ के आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री सूबे के, ये सब उनको संरक्षण देते। यहाँ पे जो है पहाड़ वगैरह तोड़ते हैं, जबकि वो पहाड़ तोड़ना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट लैंड है। और ये हीरानंदानी गरीबों के लिए बनाना था, लेकिन उससे गरीबों के लिए नहीं बनाया फ्लैट, अपने ऐशो आराम के लिए लग्जरियस फ्लैट बनाया और इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोगों को उसने फ्लैट बेचा। आप देखो एक भी कोई गरीब हीरानंदानी में नहीं रहता है। और ये तालाब जो है, ये तालाब के अंदर गंदगी पूरा वो वहाँ से भी जो SWD का जो पानी है, स्टॉप वाटर डेनिस, उसकी भी लाइन यहाँ पर छोड़ी हुई है। आप इमरजेंसी जब लगी थी 1890 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पानी की किल्लत हुई थी मुंबई शहर के अंदर, जब भी बॉम्बे हुआ करता था, तो इस पानी को लोगों ने पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज आप देखोगे कि ये पानी जो है इंडस्ट्रियल के लिए जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। मुझे तो पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री में जाता है, लेकिन लिखा हुआ है। तो ये पानी जो है पूरा तरीके से गंदा है और यहाँ पे क्रोकोडाइल सेफ नहीं है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, यहाँ के जो क्रोकोडाइल है उनको आप बचाइए। 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी मुंबई का सौंदर्य देखते ही बनता है। 3 तरफ से समंदर से घिरी ये मुंबई, एक महज रास्ता आने का और जाने का। इसीलिए पहाड़ों के ऊपर बसा ये मुंबई शहर एक अलौकिक है। इसे देखने के लिए दूर दराज से सैलानी भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी इस आर्थिक राजधानी मुंबई में आते हैं। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। और ख़ास करके पवई के बारे में जो बता रहे थे वली साहब, तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, 1890 ईस्वी में पानी की जब किल्लत हुई थी, पानी की जब आपातकाल स्थिति पैदा हुई थी, तो इसी पवई से पानी निकालकर मुंबईकरों को इसकी आपूर्ति की गई थी। यानी पीने के लिए दुरुस्त था ये पवई तालाब, लेकिन गंदगी से सैराबोर इस तालाब का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करी जा रही है। एक तरफ स्मशान भी, जैसे कि इन्होंने बताया, वैसे तो अस्थि विसर्जन का काम तो हमने नासिक में सुना था, वाराणसी में सुना था, लेकिन पवई में भी अस्थि विसर्जन लोग यदि करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर प्रशासन को समय रहते ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? रवि। हाँ रवि। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? यहाँ ऐसा है, ऐसा होता है यहाँ पर होता नहीं, आप शुरू कर रहे हैं? हम लोग सब निकाल लेते नहीं वापस। आप निकाल रहे हो कि आप ये डाल रहे हो? निकाल रहे। आपका नाम क्या है? श्रीकांत। श्रीकांत, आपको बोला गया है ये सब करने के लिए? हाँ। हाँ, किसने बोला है? आपने। इधर आइए जरा, मुंह दिखाइए। आपके मुंह में क्या है? मुंह दिखाइए। गुटखा है। मुंह दिखाइए, वो आ कीजिए। गुटखा। ये क्लीन अप मार्शल का एक पार्टन पार्सल है। आपका नाम? रवि। रवि, आप मुंह खोलो। क्या है? तंबाकू। क्या वार्ड ऑफिसर ने आपको बोला है करने के लिए? नहीं। पैसे लेके करते हैं आप लोग? नहीं। हाँ? नहीं। पैसे लेके नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग पैसे भी से लेके इतना ही नहीं करते। तो कुल मिला के जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे वो हमने यहाँ पर देखा। और ख़ास करके बृहन्मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर अजय मेहता साहब, आपको इस मामले में गंभीरता दिखानी होगी, वरना मुंबई के वो तमाम सौंदर्य और मुंबई के वो तमाम जो इलाके हैं जो सौंदर्यता के प्रतीक हैं, वो धीरे धीरे उनकी वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी सौंदर्यता समाप्त करी जा रही है। और इसकी जिम्मेदारी, कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, आपके ही कर्मचारी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। और समय रहते यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाला दिन और भी विकट भरा हो सकता है। चूँकि मुंबई का ये क्रीम इलाका और इस इलाके में बसा ये पवई तालाब जो यहाँ की एक अलौकिक आभा बिखेरता है, और यहीं से आर्य कॉलोनी भी है जिसे फिल्मिस्तान भी कहते हैं। वहाँ बॉलीवुड के तमाम जो सितारे हैं उनके फिल्मों की शूटिंग होती है। और ख़ास करके हमारे साथ जोया है। जोया, ये बताइए क्या सोचते हो आप? पहले ये बताइए,
ये जो सेव 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 है, इसके लिए कुछ आपने स्लोगन भी बनाया है, Yes. बताएंगे आप? Saving the environment doesn't mean to protect the environment, but also parks, forests, and wildlife sanctuaries too. There is no reason to be doubt that we all owe this responsibility to make our Mother Earth a cleaner and safer place to live. ये बताइए, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? मैंने अपना खुद सोचा कि अगर हम लोग ये नेचर बचाएंगे तो फिर अगर हम ट्रीज़ बचाएंगे तो ट्रीज़ की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो एक बार ट्रीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। युवा पीढ़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके हाथों में देश का भविष्य है, 8 साल का वो बालक जो आसाम राज्य से निकला है, सेव राइनो का एक स्लोगन लेकर, जिसे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने भी उनसे मुलाकात करी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात करी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उस बालक के इस काम को सराहा कि एक छोटा सा बालक यदि सेव राइनो यानी जिस तरीके से गैंडा जो विश्व में प्रख्यात है कि आसाम में ही ये पाया जाता है और उसे देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन लगातार विलुप्त हो रही इस गैंडे की जो राइनो है, इसकी प्रजाति को बचाने के लिए 8 वर्षीय सुहान निकल पड़ा है। उसी तरीके से 10 वर्षीय जोया, जिसने अभी आपको बताया कि उसके दिमाग में वो क्या सोच रखती है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण यदि हम बचाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी स्वस्थता के पीछे यदि कोई बहुत बड़ा रीज़न है तो वो है पर्यावरण। इसीलिए पर्यावरण बचाना वक्त की ज़रूरत है। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? इब्राहिम नरपाली। इब्राहिम साहब, मुंबई में कई तालाब हमने देखे और जिस तालाब पर हम खड़े हैं ये पवई का तालाब है। यहाँ पर वली साहब कहते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ दिन पहले मूसलाधार बरसात में कुछ बच्चे भी इसमें बह रहे थे और उनको बचाने की कवायद की गई थी। यहाँ की सुरक्षा के बारे में बताइए कि आपको यहाँ कोई सुरक्षा के इंतजामात दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे आपने बताया कि मूसलाधार बारिश के वक्त में सारे क्रोकोडाइल्स रास्ते पर आ गए थे, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए जो बाजू में जो ज़मीन बचती थी वो ज़मीन नहीं रह गई है। इन्होंने जो भी ब्यूटिफिकेशन किया है उसमें आधा अधूरा काम छोड़ दिया है। साइड में सब पत्थर वगैरह है जिससे क्रोकोडाइल सांस लेने के लिए बाहर नहीं आ सकते और उनकी मौत हो जा रही है। इस तरह विलुप्त हो जाएंगे कि इनको कोई बचा नहीं पाएगा। और हम आपको रोकना चाहेंगे। हम दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से पवई जो है वो अब एक प्रकार से ये आस्था का केंद्र भी लोगों के लिए बनता जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? साकिन है, पाइपलाइन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहर है। श्राद्ध करने आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये मान्यता है श्राद्ध की? मान्यता तो फिलहाल नहीं है, मगर मजबूरी है, करना पड़ता है। हाँ। मान्यता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक तरफ ये पवई तालाब जो है इसे कहीं से गंदा किया जा रहा है, नहीं लगता आपको? लगता है, मगर क्या करें। चिंता सभी को है, लेकिन होगा वही जो मन कहेगा। अपनी मजबूरी बता के इन्होंने बात को चलता कर दिया। वैसे श्राद्ध के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं ये, जैसे कि कुछ समय पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से पवई जो लेक है वो सौंदर्यता का प्रतीक है और इसमें बड़े पैमाने पर क्रोकोडाइल हैं। इसमें इसके उस तरफ जाएं तो आर्य कॉलोनी का बहुत बड़ा जंगल है जहां तेंदुए का आना लगातार जारी रहता है। और इन दिनों जैसे कि हमने पहले बताया कि यदि शहर के लोग शहर छोड़ जंगल में यदि बसने लगे तो जंगल के जानवर आखिर कहाँ जाएंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा समय समय पर किस तरीके से इस पवई तालाब का रख रखाव किया जाता है उसके बारे में भी हम वली साहब से चर्चा करेंगे, चूँकि मामला बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा।
मोबाइल दिखा मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बोल मुंबई बोल में हमने ब्रेक से पहले आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि मुंबई के पवई इलाके का ये जो लेक है, ये किस तरीके से आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिस तरीके से इस तालाब का रखरखाव किया जाना चाहिए, जिस तरीके से इस तालाब की सौंदर्यता बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा होता यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमें कोई लाइफगार्ड भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चूंकि ये खुला हुआ तालाब है और काफ़ी गहरा है। लाखों स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल में पसरा ये पवई तालाब, इसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां भी बन चुकी हैं। निरंतर घटनाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन एहतियात के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ कई लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहब्बत अंसारी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या स्टडी किया आपने पवई के बारे में? सबसे पहले तो सबसे एक मुंबई का एक सेंटर, एक खूबसूरती का एक सेंटर है पवई तालाब, जो दिन ब दिन सिल्टिंग की वजह से जो है वो कम होता जा रहा है और इसमें इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग फ़िश पकड़ने आते हैं और जो किनारे पे जो वॉक करने आते हैं उनको भी मगरमच्छ ने अटैक किया है। लास्ट पकड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, कभी कभी वो मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं और मगरमच्छ उनको पकड़ लेते हैं। डेफिनेटली आपने ये बहुत सही कहा, ऐसा हुआ है। जो बैठते हैं सामने उनको एक लास्ट टाइम भी एक हादसा भी हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी और एक का तो कुछ हाथ वगैरह चला गया था। तो ये बताइए, आज की जो वर्तमान स्थिति है यहाँ की, इस पर सरकार कितनी गंभीर है? प्रशासन की बात करें खास करके। जी। सरकार गंभीर होती तो ये सब हमें देखने ही नहीं मिलता। जो कंटिन्यूसली जो इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट की वजह से, डेवलपमेंट के नाम पर एक्चुअली इसको रिड्यूस किया जा रहा है और कुछ नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट वक्त की ज़रूरत है, विकास होना चाहिए। अगर वो फैलाव में नहीं हो रहा है, संकुचित अगर क्षेत्रफल है मुंबई का, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और शायद इसीलिए मुंबई धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। और ख़ास करके मुंबई में जो पहाड़ है वो काटे जा रहे हैं। कुछ बहुत जल्दी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अमेरिका का वो डेविल हिल और मुंबई का वो गिलबर्ट हिल, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि गिलबर्ट हिल का क्षेत्रफल क्या था और आज क्या हुआ है, और उसको काट काट के वहाँ इमारतें कैसे खड़ी कर दी गई है। यानी कुल मिला के ओवरऑल प्रकृति कुदरत के साथ छेड़छाड़। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का नारा, उसके खतरे का नारा, दूसरी तरफ प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़। आपका नाम जानना चाहेंगे? सद्दाम खान। कहाँ रहते हो आप? खैरानी रोड। ये बताइए, आपने यहाँ कभी मगरमच्छ देखा है? देखा हूँ, 1 साल पहले यहाँ मरा हुआ आया था। मरा हुआ है? हाँ, उसके पेट पे वार लगा था।
पेट पे वार लगा था? हाँ। आपने देखा था? हाँ। छोटा था, बड़ा था? बड़ा था। फिर बाद में यहाँ पे क्या किया उसका इन लोगों? उसको म्यूनसिपाल्टी वाले उठा के ले गए, बीएमसी वाले। बाद में कुछ पता नहीं चला उसका? पता नहीं चला। यानी ये 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। खैरानी रोड पर रहते हैं और बता रहे थे कि इन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर एक बड़ा क्रोकोडाइल देखा था जिसके पेट पर वार किया गया था, उसके पेट को फाड़ा गया था और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वली साहब आपके पास आएंगे, आपका नाम? रियाज चौगले। रियाज साहब ये बताइए क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? जो हो रहा है वो तो बहुत बुरा हो रहा है। धीरे धीरे पूरे यहाँ के बॉम्बे के जो पहाड़ी इलाका है वो कम हो रहा है। समंदर दिन ब दिन घटता जा रहा है। ये अभी हमारा पवई तालाब है, हम लोगों ने इसको बचपन में देखा था, काफ़ी खूबसूरत। हम लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आया करते थे, लेकिन अभी यहाँ के जो हालात है वो तो देख के यहाँ पर हम लोग हाथ भी नहीं डाल सकते। पानी में इतना गंदा हो गया है पानी। बहुत यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा यहाँ सौंदर्यीकरण तो दिख रहा है, थोड़ा हमें यहाँ अगल बगल में सौंदर्यीकरण का थोड़ा सा चीज़ तो दिख रहा है। जी जी, सबसे ज़्यादा कचड़ा तो बीएमसी वाले करते, पैसा लेते और सामान डालने देते। पैसा लेते और सामान डालने देते। तो बीएमसी का यहाँ कोई क्लीन अप मार्शल नहीं है सर, लेकिन अपना यहाँ जैसे अभी कोई आएगा ना सामान लेके तो 10-20 रुपया लेके उसका सामान छोड़ेंगे और नहीं देंगे ना तो फिर पौधी फाड़ेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी है, इनका ये कहना है। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी में स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का एक नारा दिया है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने। मुंबई के ढेर सारे इलाके में हम जब जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के करीब या बड़े पैमाने पर क्लीन अप मार्शल भी देखे जाते हैं जिनकी निगाहें गिद्ध दृष्टि लोगों पर गड़ी रहती है कि लोग कचरा फेंके नहीं, कि उनकी पावती फटी नहीं। और यदि उनसे आपने बात करी तो आपके साथ मारपीट पर भी वो आमादा हो जाते हैं। पुलिस उनका ही पक्ष लेती है, लेकिन यहाँ पर दूर दराज तक कोई भी क्लीन अप मार्शल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्लीन अप मार्शल पर भी हमने चौपाल करी, लोगों ने अपनी जो तकलीफ़ें थी वो हमारे कैमरे के सामने लोगों ने बयां की। लेकिन हम अपने दर्शकों को साफ सुथरे लहजे में ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ना कोई क्लीन अप मार्शल है, ना कोई यहाँ पर कोई तैराक लाइफ गार्ड भी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। यदि अफरा तफरी में कोई घटना यहाँ पर घटती तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वली साहब एक बात बताइए, आपसे हमारी बात हो रही थी, आप एक चीज़ हमें और बता दीजिए। इसका किनारा तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस पानी के कलर के बारे में वली साहब कुछ समय पहले बता रहे थे कि यदि बारिश ना हो तो ये पानी काला हो जाए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ऐसा यहाँ पर जो आप ये बता आप खूबसूरती की जो बात बता रहे हैं, ये खूबसूरती के लिए ये नहीं बनाया गया है। बाकी ये सब गणपति विसर्जन के लिए जो ट्रैकिंग वगैरह जो बनाया है और ये जितना भी बाउंड्री बनाया है जो गणपति डुबाने के लिए आते हैं उसके लिए सब बनाया गया है। और ऐसा कोई इसमें खूबसूरती का काम नहीं हुआ है। बीएमसी खाली टेंडर पास करती है, पैसे आपस में उनके बांट दिए जाते हैं, कुछ काम होता नहीं है। और ये जो सब पानी जो काला पानी दिख रहा है ये सब यहाँ पर पूरी यहाँ की पूरे पवई की पूरी गंदगी इसमें आती है, उसकी वजह से पूरा पानी काला हो रहा है। हम उसको देख भी नहीं सकते और उस पानी को हाथ में भी नहीं ले सकते। पवई की गंदगी के बारे में इन्होंने बताया तो ड्रेनेज का पानी भी इसी तालाब में मिल जा रहा है और इससे इसका जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ता नज़र आ रहा है। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। पवई लेक है, कभी क्रोकोडाइल देखा आपने यहाँ पर? मैंने 2 देखा है सर, उधर देखा। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर साफ सफाई समय समय पे होती है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ मिलिंद नगर पवई में। बड़े शॉर्टकट में आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? नितेश झा। नितेश ये बताइए पर्यावरण बचाना कितना ज़रूरी है, बतौर एक युवा क्या सोचते हो आप? बस सर बचाना चाहिए। बिल्डिंग बन रहे कंक्रीट के बदले, इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ हो रही है। अगर उन लोग अपने इधर आ जाएंगे तो अपने को अटैक करेंगे और क्या। ठीक वही बात ये लड़का बयां कर रहा है कि अगर यदि जंगली जानवर शहरों की तरफ पलायन करने लगे तो शहर के निवासियों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपकी आरटीआई क्या कहती है वली साहब? मेरी आरटीआई तो ये कहती है सर कि ये सारा का सारा वन विभाग है, जो हीरानंदानी को दिया गया है वो वन विभाग है, प्लस जो 90 फीट रोड है घाटकोपर असल्फा वहाँ तक के ये वन विभाग है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वहाँ तक के है। आज भी आप देखोगे तो 90 फीट रोड पे खड़ी का जो RMC जो लगा हुआ है
वहाँ पे आप देखोगे तो वो यही बताएंगे, वहाँ पे कभी आप जाके इंटरव्यू करना, वो आपको यही बताएंगे कि यहाँ पे वन विभाग हुआ करता था। और आपको और एक बात बताऊँगा कि ये जो वन विभाग जो आप बोल रहे हो कि कम हो रहा है, ये फिल्म सिटी के अंदर तेंदुआ आ रहा है, जबकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी की सारी जगह उसकी है, वो वहाँ का निवासी है, वो वहाँ का, उसका आधार कार्ड नहीं बन पाया, उसकी वो दुर्भाग्य है। तेंदुए का आधार कार्ड नहीं बन पाया, वो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन उसकी जगह है ये मैं आपको आरे के प्लान के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सारे का सारा जो है फॉरेस्ट लैंड है, उसमें रॉयल पाम भी आ गया। ये रॉयल पाम देखो, यहाँ पे पहाड़ है, ये पूरे पहाड़ है, ये पूरे पहाड़ है। ये आज आप जाके देखोगे तो उस जगह पे आपको पहाड़ नहीं दिखेगा, आप वहाँ पे बड़ी बड़ी आलीशान होटल बनी गई है, बिल्डिंगें बनी गई है, रो हाउस है, ये सारे के सारे पहाड़ कटे हुए। प्लस भी का तो डेमोलिशन का ऑर्डर है ना, डिमोलेशन का ऑर्डर है ना सर। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको डिमोलेशन करने के लिए बोला है, एम्पेलेस पैलेस जो बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए बोला गया है, लेकिन उसको कहाँ तोड़ रहे हैं, उसके तो शूटिंग हो रही है अभी। मुन्ना माइकल की पूरी पिक्चर मुन्ना माइकल जो है उसी के अंदर बनी है, और बहुत सारी पिक्चर जो है उसके अंदर बनी है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद अभी मुन्ना माइकल 2016 के अंदर जो है वो पिक्चर बनी है, और यह ऑर्डर जो है 2013 का है कि उसको डिमोलेशन किया जाए। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि कोर्ट में खड़े होकर न्यायपालिका को लोग आसानी से गुमराह कर देते हैं, लेकिन न्यायपालिका सर्वोपरि है। भारत के इस लोकतंत्र में यदि किसी पे विश्वास किया जा सकता है तो वो न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका के आदेशों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है, उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां डेमोलेशन का ऑर्डर दिया गया है वहां डेमोलेशन ना करके उस सील को अवैध तरीके से तोड़कर और उसमें पैसे लेकर औने पौने दाम पर शूटिंग कराई जा रही है। सही है? बिल्कुल सही है सर। अभी हाल ही में 2017 में मैंने 16 अप्रैल 2017 का ये जिला अधिकारी का ऑर्डर है, मैंने उनको कहा था आरटीआई में कि आपने अमीर पार्क को, अम्यूज़मेंट पार्क को आपने जगह अलॉटमेंट की गई क्या? तो उन्होंने ये कहा है कि हमने उन्हें कोई जगह अलॉटमेंट नहीं करी है, हमने सिर्फ उनके रोड के लिए 30 साल के लिए जगह दी गई है। तो आप ये सोच सकते हो कि जिला अधिकारी 30 साल के लिए वो जगह उसने रोड के लिए दिया, तो आपको लगता है कि वो रोड जो है, वो जो पहाड़ है, जो अभी आपको मैंने जो ड्राइंग बताया, वो पहाड़ बच पाएगा? जबकि हमारी गवर्नमेंट ने उसको रोड दे दी, वहाँ से एक्सेस दे दी। वली साहब एक बात और बताइए, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। बात शुरू हुई तालाब से, पहुँचे हम अब आरे कॉलोनी, अब धीरे धीरे वन विभाग की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, चूँकि हमें ये बताया जाता है कि जो झुग्गियाँ बनाई गई हैं वो वन विभाग की ज़मीन पर बनाई गई हैं। अगर झुग्गियां वन विभाग की ज़मीन पर बनाई गई है तो उसी ज़मीन पर इमारतें कैसे खड़ी की जा रही हैं? 1195 का रूल लाकर इमारतें खड़ी की जा रही है ना, एसआरए का रूल बताकर कि यहाँ पे ये लोग रहते, लेकिन जो वहाँ के एक्चुअल लोग हैं, जो आदिवासी है, आदिवासी पाड़े हैं, उनको वहाँ पे 1195 के एक्ट के तहत उनको वहाँ पे रिहेब नहीं किया जा रहा है। ये जो आसपास के जो रसूखदार लोग हैं, नेता के जो अमचे चमचे, उनकी वहाँ पे झुग्गी बस्ती जो है वो इशारे के तहत बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पे घपला हो रहा है। अब जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। हाँ जी, मैं 30 सेकंड के अंदर ही बताऊँगा कि आरे जो जगह है, फिल्म सिटी के लिए जो जगह दी गई है वो भी वन विभाग की जगह है, तो उसमें तेंदुआ आ गया तो क्या बुरी बात है सर? 130 एकड़ ज़मीन जो है फिल्म सिटी को दी गई है शूटिंग के लिए, लेकिन उसके अंदर मैं आपको बड़े दुर्भाग्य से बताना चाहूँगा कि 130 एकड़ ज़मीन जो है वो फिल्म सिटी के लिए दी गई थी, लेकिन फिल्म सिटी के अंदर है किधर? ये देखिए 329 एकड़ फिल्म सिटी। हाँ, 329 एकड़ 3 गुंटा 12 आने, ये आरे ने जगह जो है फिल्म सिटी को पिक्चर बनाने के लिए दी गई है, लेकिन मैं 1979 में उनको अंडरटेकिंग दी गई है। उसके अंदर भी इसी तरीके का एक तालाब है जहाँ पे तेंदुआ आके पानी पिया करता है, लेकिन आप हर वक्त देखोगे कि वहाँ पे अभी जो है अनिल कपूर की जो पिक्चर आई है, क्या नाम है वो पिक्चर का, अनिल कपूर की मुबारकन, उसके अंदर जो एक गाना शूट किया गया है वो तालाब के ऊपर शूट किया गया है। अगर तेंदुए को अगर पानी अगर नहीं मिलेगा पीने के लिए, वो बेचारा वहाँ आएगा, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो आएगा ही ना, उधर गांव में पानी की तलाश में आएगा, तो वहाँ पे किसी न किसी के ऊपर तो हमला होगा सर। ये हम उसके जो है गुनहगार है, वो गुनहगार नहीं है हमारा। तेंदुए, क्रोकोडाइल, सारे जितने भी प्राणी हैं उनको हमको सेव करना है। ये जो सरकार है सब जो लिस्ट पे जगह दिए रखी है ना, ये जगह इनसे लेके ऑफिस वन विभाग को देना चाहिए, ताकि उसके अंदर प्राणी संग्रहालय बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। और ख़ास करके हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें
कि जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कानून में, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कितने लोगों को अब तक कन्विक्ट किया गया, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, इसकी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है, इसकी कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए जिस तरीके से एक 10 वर्षीय बच्ची जोया चली है सेव क्रोकोडाइल का ये नारा लेके, तो जब बच्चे के मन में ये सोच आ सकती है तो हम बड़ों के दिमाग में ये सोच क्यों नहीं आती, ये एक बड़ा सवाल है। और ख़ास करके ये तो शुरुआत है, हम धीरे धीरे इसकी एक एक सच्चाई अपने दर्शकों को परत दर परत बताएंगे, और साथ ही सूबे में जिसकी सरकार है और जो मुख्यमंत्री महोदय हैं हम उनको भी बताएंगे कि लोगों के लिए वो वचनबद्ध हैं, विकास को लेके प्रतिज्ञाबद्ध हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा क्या पूरी हो पाएगी या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं सेंधमारी की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है हमारे इस खास पेशकश में। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।